जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 3, प्रतिलेखन संख्या 15, गति 120 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। सभाध्यक्ष महोदय, मैंने जब पर्यावरण शब्द सुना भी नहीं था, उससे बहुत पहले से ही मैं उस विषय में गहरी रुचि रखती हूँ और अब मेरा खुश होना स्वाभाविक है कि लोग इस खतरे के प्रति सजग हो गए हैं जो हमारी इस दुनिया के सामने मुंह बाएं खड़ा है। मुझे मालूम है कि ऐसे श्रोता वर्ग के सामने मैं बोल रही हूँ जो विचारों की दृष्टि से बदला हुआ है और मैं बहुत सी बातें कहूँगी जो आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर ये और बड़े श्रोता वर्ग के सामने आनी चाहिए। इसका कारण यह भी है कि सारे देश में अभी तक इस विषय पर काफ़ी जागृति नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि यह समिति सारे देश की और विशेष रूप से हमारे नवयुवकों की इस आंदोलन में रुचि जगाने और उन्हें इसमें सम्मिलित करने में सफल होगी। पैरा, जब मनुष्य को पहली बार यह पता चला कि वह प्रकृति को अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है, तभी से उसने अपने पर्यावरण से खिलवाड़ शुरू कर दिया। मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंश है और वह इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों में से एक है, लेकिन उसने अपने को इसके शोषण का अधिकारी मान लिया है। हस्तक्षेप के कारण बहुत सारे ऐसे भयानक परिवर्तन हो गए हैं जिनसे हमारे जीवन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा है जितना पहले मनुष्य की और किसी गतिविधि से नहीं पड़ा था। अतः आज हम जिन पर्यावरण संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके न जाने कितने पहलू हैं। मानव व्यवस्था की आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं से लेकर प्राकृतिक साधनों के उपयोग और प्रकृति को नष्ट किए बिना उसके संरक्षण तक विविध पहलू हैं। पैरा, इस बारे में पहले एकदम नाक मुँह सिकोड़ने का जो तरीका था वह बदला अवश्य है, पर कुछ लोग अभी तक यह समझते हैं कि प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण के बारे में सोचना एक प्रकार की सनक है। कुछ चीते या गैंडे या कुछ किस्म के पौधे यदि खत्म हो गए तो इसमें चिंता की क्या बात है। आपके विचारणीय विषयों के पर्चे में इसका उत्तर दिया गया है। ऐसा वातावरण जिसमें पशु और पौधे खत्म हो जाएं, वह मनुष्य जाति के लिए भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा यही मनोवृत्ति है जो मनुष्य की एक जाति को भी दूसरी जाति से श्रेष्ठ मानती है। प्रदूषण 4 कारणों से होता है। विराम। धन्यवाद।